हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सदस्यता लेवें लाइक करें, जिससे आगे की कथाओं से आप अवगत हो सकें। आइए आज विशेष कार्तिक मास की जो चतुर्दशी है उसकी कथा श्रवण करते हैं। उस चतुर्दशी को क्या कहते हैं? कार्तिक मास की जो चतुर्दशी है उसको वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजन करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है और संसार में वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान नारायण की विधिवत पूजन करें, पुष्प चंदन इत्यादि धूप दीप से भगवान की पूजा करें और भगवान की आरती उतारें। इससे व्यक्ति के समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं और सुख भोगने के बाद जब शरीर छूटता है उसके बाद वैकुंठ भगवान का वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसमें 3 मुख्य कथाएं हैं। एक बार पहली कथा है, एक बार भगवान नारायण के पास वैकुंठ धाम में नारद जी महाराज गए हैं और नारद जी महाराज कहते हैं, प्रभु आपकी आराधना करने वाले, तप करने वाले तो वैकुंठ धाम के गामी हो जाते हैं, पर प्रभु सरकार परमात्मा यदि कोई उतना बड़ा तप ना कर सके तो क्या उसको वैकुंठ की प्राप्ति होने का कोई सुगम उपाय है? आप कृपा करके बताइए। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, नारद तुमने जन कल्याण के लिए बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। कार्तिक मास की जो चतुर्दशी है उस दिन यदि कोई भक्त मेरी पूजा आराधना करता है अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और उस दिन के किए हुए कर्म के द्वारा सीधे उस व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण जय और विजय को बुला करके आदेश दिए कि कार्तिक मास की जो चतुर्दशी है उस दिन वैकुंठ के दरवाजे हर समय खुला रखना। कोई भी व्यक्ति जो उस दिन पुण्य आत्मा है वो मेरे नाम का जप तप करता है, पूजन करता है, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस दिन थोड़ा भी यदि भगवान नारायण का स्मरण किया जाए, भगवान नारायण की पूजा किया जाए, भगवान नारायण की आरती किया जाए तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं इस दिन जो मेरी आराधना करता है कई लाखों गुना उसको फल मिलता है और फलस्वरूप उसे मैं प्राप्त होता हूँ, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यह पहली कथा है। और दूसरी कथा पुराणों में है। ये वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, इसी दिन काशी में जाकर के भगवान नारायण भगवान शिव की आराधना किए थे। 1000 कमल पुष्प चढ़ाने का संकल्प किए। भगवान शिव मानो उनकी परीक्षा लेना चाह रहे थे और भगवान शिव एक कमल अदृश्य कर दिए। भगवान नारायण सोचे मेरे तो कई कमल हैं, शीश कमल, हृदय कमल, हस्त कमल, लेकिन फिर ठाकुर जी को लगा कि मैं नेत्र कमल भगवान को अर्पण करूं और भगवान नारायण नेत्र कमल जैसे ही चढ़ाने जा रहे थे तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए, हाथ पकड़ लिए और भगवान शिव कहने लगे कि तुमसे बड़ा मेरा कोई भक्त नहीं है। और आज के दिन, आज जो कार्तिक चतुर्दशी है, कार्तिक महीने की चतुर्दशी है, इसको मार्गशीर्ष महीना भी कहते हैं, और इस दिन की चतुर्दशी को यदि तुम्हारा सबसे पहले कोई पूजन करेगा तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पहले तुम्हारी जो आराधना करेगा। और भगवान शिव प्रसन्न होकर के उनको चक्र सुदर्शन भेंट दिए हैं। इस दिन गंगा में स्नान का भी बहुत फल है, नदियों में स्नान का भी बहुत फल है। स्नान करके नदियों में, गंगा इत्यादि में भगवान नारायण का पूजन करें, दान इत्यादि करें, उससे अनेक प्रकार की फल की प्राप्ति होती है, भगवान शिव कहते हैं। और इसी संदर्भ में एक तीसरी कथा है। एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था और वो ब्राह्मण बड़ा ही पापी था, दुराचारी था, अत्याचारी था।
उसको पता नहीं था। गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया और उस दिन ये चतुर्दशी थी, वैकुंठ चतुर्दशी थी। पुण्यात्मा, महात्मा, अमलात्मा सब जो है गोदावरी नदी में स्नान कर रहे थे और ये उस भीड़ में वो भी स्नान करने गया, तो वहां पर स्नान करने का पुण्य उसको ऐसा मिला, उन लोगों के साथ में ऐसा पुण्य, ऐसे पुण्य की प्राप्ति हुई कि उसके पाप नष्ट हो गए और जब इसका शरीर छूटा तो वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। ये वैकुंठ चतुर्दशी की कथा है। इस दिन किया हुआ पुण्य अनंत गुना फल देने वाला है, तो उस दिन जरूर पूजन करें, भगवान की आराधना करें और 4 कहते हैं नदियों में जाकर के 14 दीपक का दान करें। 14 दीपक जलावे नदियों में, भगवान नारायण के भी पास जाकर के 14 दीपक जलावे, अथवा तो 14 मुखी दीपक जलाने से भी समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं, ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं, जो ग्रह प्रतिकूल हैं अनुकूल हो जाते हैं और हमें सदा सर्वदा विजय की प्राप्ति होती है। तो इस वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करें और ये व्रत ना करें तो कथा ही श्रवण करें। कथा श्रवण से भी व्यक्ति के समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं। यदि ये न कर सके तो कहते हैं 14 दीपक तो अवश्य जलावें भगवान नारायण के नाम से, भगवान शिव के नाम से, और नदियों में जाकर सुलभ हो तो स्नान करें और नदियों में 14 मुखी दीपक जलावें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।